जी आपसे शुरुआत करता हूं। काउंटडाउन शुरू हो गया है, 19 घंटे से कम का वक्त बचा है जी। और आपको जो मौलाना आपकी बात नहीं बोल रहे, आपकी भाषा नहीं बोल रहे, तो आप उन्हें दलाल कह देंगे? देखिए क्या नाम है, राकेश पांडे भाई, काम डाउन तो 14 से शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने देश के हालात काम डाउन की तरफ ले गए हैं। हर चीज में भारतीय जनता पार्टी जो चाहेगी वो करेगी। विपक्ष का कोई मतलब नहीं, हम तो बैठे हैं, हमारी कोई सुनता नहीं, कोई पूछता नहीं। जेपीसी में कोई राजनीति चले, करो जो मन में आए करो, वो सब ये काम करेंगे जो उनके मन में है, चाहे 370 हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे वक्फ बोर्ड हो, पर जनता के वादे, मोदी की गारंटी पर कोई बात नहीं करेंगे। महंगाई कहां जा रही है भाई, सोना तो 1 लाख में तोला होगा। हाँ। शादी में गरीब आदमी कितना परेशान है, शादी नहीं कर पा रहा है। हाँ। पेट्रोल डीजल का हाल देख लीजिए, ने कहा 30 रुपए ले आएंगे, पेट्रोल, हालात नौकरी नहीं पेट्रोल है, डीजल पर चर्चा चल रही है, होगा, रुपया गिरता जा रहा है। सोना की कीमत पर चर्चा कर रहे हैं भाई, डॉलर पर चर्चा चल रही है। मैं बता रहा हूँ वो भाई चर्चा तो दे वक्फ बोर्ड पे। नहीं भाई सुनिए ना, बता रहा हूँ ना, अरे जगदीश जी, बता रहा हूँ वो पार्टी, जगदीश जी आपकी पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं, उन्होंने अजमेर, अरे रुकिए भाई, रुकिए, सुनिए ना, सुनिए, बहुत सारी बातें हैं जगदीश जी, मुझे सब पर चर्चा नहीं करनी है। जो सवाल पूछा जाए उसका एक लाइन जवाब देकर उसके आगे जो मना है बोलिए, मैं नहीं आऊंगा बीच में। आपकी पार्टी के नेता कह दे रहे दलाली हो रही है, जो मुस्लिम बैठकर वक्फ का समर्थन कर दे आप दलाल कह देंगे? भाई एक बात सुनिए, ये भारतीय जनता पार्टी किससे क्या खिलवा दे, किसकी फाइल खोल के बैठी है, जज भी। अरे तो क्या गलत बुलवा दिया, मत नहीं तो इस क्या गलत बुलवा दिया, क्या मत हुई, इसके पीछे क्या हुआ? जगदीश जी मैं आपको चैलेंज करता हूं, सुनिए सर, सुनिए जगदीश जी सुनिए, मैं आपको समय देता हूं, मैं आपको अगला 1 मिनट देता हूं। या तो अजमेर दरगाह के चिश्ती की दलाली साबित कर दीजिए, और नहीं तो बोल दीजिए कि हम वोट बैंक का खेल खेल रहे हैं। अगला 1 मिनट आपका है, लेकिन दलाली साबित कर दीजिएगा। भाई पूरा भारत गोदी मीडिया को दलाल बता रहा, हम तो वही साबित नहीं कर पाए। अरे सुनिए ना, मीडिया ही नहीं, मैं तो कह रहा हूं हम साबित नहीं कर सकते। सुनिए, इस सरकार के सामने मैं बता रहा हूं, लेकिन मैं आपका प्रोपेगेंडा साबित कर दूंगा। अब सुनिए, रुकिए, अब सुनिए ना सर, सुनिए, ये आपका काउंटडाउन शुरू कर रहा हूं, आप लगाइए, आपका काउंटडाउन शुरू कर रहा हूं 1 मिनट का। आप अजमेर दरगाह चिश्ती, सुनिए सर, सवाल सुन लीजिए, रुकिए मैं इसको रोकता हूं। अरे रुकिए, पहले सवाल सुन लीजिए जगदीश भाई, सवाल सुनिए, मैं बता रहा हूं, अगला 1 मिनट आपका है, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा। आप अजमेर दरगाह, सुनिए पहले सुनिए, अजमेर दरगाह चिश्ती की दलाली साबित कर दीजिए, या तो आप साबित कर दीजिए कि मस्जिद दरगाह छिनने जा रही है, ऐसी बातें बिल में है। अगला 1 मिनट है, और उस 1 मिनट के बाद मैं आपको एक्सपोज करूंगा। चलिए आपका 1 मिनट आपसे। देखिए ये बात तो हमारे मुसलमान भाई विरोध कर रहे हैं कि हमें आज वक्फ बोर्ड की जरूरत नहीं, हमें रोजगार की जरूरत है। भाई हमें काम दो, नौकरी दो, महंगाई से बचाओ, उस पर ध्यान ही नहीं दे सरकार। अब सरकार चाहे जो मर्जी करे, और सरकार करेगी, पता नहीं कैसे कैसे बिल पास कर लिए हैं पिछले 14 सालों में। दलाली साबित करना है, चाहे वो कर लिया, दलाली साबित करना है। अजमेर दरगाह चिश्ती की दलाली साबित करना है जगदीश जी, या तो बोलिए इमरान मसूद ने गलत बोल दिया। भाई अजमेर दरगाह चिश्ती की दलाली साबित करिए। देखिए इमरान मसूद ने बोला, वो जानता होगा, मैं तो ये कह सकता हूं कि मुसलमान को दलाल बोल रहा है। अरे भाई अजमेर दरगाह चिश्ती की दलाली साबित करिए ना। आगे भाई भाईचारा ही खत्म कर दिया। अजमेर दरगाह चिश्ती की दलाली साबित करिए जगदीश जी। सारे मुसलमानों के खिलाफ जाके, हाँ सुनिए, जब मुसलमान अजमेर को सारे मत्था टेकने जाते हैं, वो सब मुसलमानों के खिलाफ बात कर रहा है, तो अब दलाली करने से ज्यादा ये आपने ठेकेदारी ले रखी हुई है क्या मिल गया? अब रुक जाइए, रुकिए, और वो एक तरफ, मैंने कहा ना जगदीश जी, पता नहीं आपने ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। देश के मुसलमान विरोध, जगदीश जी पता नहीं आपने ये बिल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अभी मैं आऊंगा, अभी मैं आऊंगा, और अभी तक जो प्रोपेगेंडा खेला गया है वो पूरा प्रोपेगेंडा 2 लाइनों में एक्सपोज कर दूंगा। और क्या लिखा गया है इस बिल में, चलिए फखरुल भाई रुकिए, अरे रुकिए, आज थोड़ा मैं पक्ष के पास लेट से जाऊंगा, इसलिए आप तीनों लोग इंतजार करिए जो लोग पक्ष में हैं। अब फखरुल भाई अगला 1 मिनट सर आपको भी दे रहा हूं। और बहुत कहा गया है कि मस्जिदें छिन जाएंगी, दरगाहें छिन जाएंगी, खानकाहें छिन जाएंगी। पता नहीं आपने ये बिल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। आप मुझे साबित करिए कि जैसे आपके अध्यक्ष ने कह दिया कि बीजेपी का जो मना है बुलवा दिया, तो साबित करिए कि गलत बुलवा दिया गया, और साबित करिए कि मस्जिद दरगाहें छिन जाएंगी। आपका भी 1 मिनट अब शुरू होता है, चलिए। नहीं
नहीं, आप पहली बात तो आपका चैनल ना, आप कोई जज नहीं है कि हमें कुछ साबित करने की जरूरत है। जनता की अदालत में चीजें साबित की जाती हैं, वहां जरूर साबित करेंगे। और जिस बिल को आप लेके बैठे हैं राकेश जी, मैं उम्मीद करता हूं कि इस बिल की कॉपी को आपने चंद्रबाबू नायडू जी तक भी पहुंचा दिया होगा, उनके दल तक भी पहुंचा दिया होगा। इस बिल की कॉपी को आपने नीतीश कुमार जी के दल तक भी पहुंचा दिया होगा, उनके सांसदों तक भी पहुंचा दिया होगा। वो सहमत भी होंगे, क्योंकि आप तो पूरा बिल पढ़ के बैठे हैं। आरपी सिंह जी भी है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी पढ़ के बैठे होंगे। हाँ, जहां तक आपने कहा कि मस्जिदें छिन जाएंगी, दरगाहें छिन जाएंगी, उसका जवाब मैं जरूर दे देता हूं। दे दीजिए सर, यही साबित लखनऊ में टीले वाली मस्जिद है जो वक्फ की संपत्ति है, और कौन लोग उस पर दावा कर रहे हैं, कौन लोग लखनऊ के सिविल कोर्ट में उसका मुकदमा लड़ रहे हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो दरगाहें और मस्जिदें उन पे तो खतरा है ही है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, भारतीय जनता पार्टी की संपत्तियों को उद्योगपतियों को देना साबित करिए ना। आपको और 1 मिनट चाहिए? नहीं सर, साबित करिए कि छिन जाएंगे। नहीं हो गया क्या इस बिल का? हाँ, 1 मिनट हो गया सर आपका। अब साबित करिए, कहिए तो और 1 मिनट देता हूं, लेकिन साबित करिए कि छिन जाएंगे। नहीं, कैसे साबित होगा? अरे कैसे साबित होगा? सुनिए, साबित होगा कि इस बिल में क्या लिखा है कि छिन जाएंगे। कैसे आपको साबित करे? कैसे साबित करे? मैं साबित कर दूं? मैं साबित कर दूं? पूछ रहा हूं, मैं साबित कर दूं कि नहीं छिनेंगे वाली मस्जिद? अरे सुनिए ना, सुनिए ना, सुनिए। हाँ सर सुनिए। फखरुल भाई, आपने 1 मिनट बोला ना, आपने 1 मिनट बोला ना। सुनिए, अब ये बताइए, मैं साबित कर दूं कि नहीं छिनेंगे? नहीं, आप सुनिए, आप एंकर हैं, आप भाजपा के प्रवक्ता। अरे छोड़िए ना, ये स्टाइल पुरानी है भाई। मैं जनता का वकील हूं, मैं जनता का वकील हूं, और जनता में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। नहीं, जनता और दोनों मेरे भाई हैं। मैं पत्रकार के तौर पर बोल रहा हूँ और जनता के वकील के तौर पर बोल रहा हूँ। और सुनिए फखरुल हसन सुनिए ना, जनता के वकालत के लिए पत्रकार होना काफी है। सुनिए, मैं आपको साबित कर दूं, मैं साबित कर दूं, कैसे जनता का मैं साबित कर दूं? नहीं, मुझे साबित कीजिए। हाँ, मैं साबित करता हूँ। चलिए साबित करता हूँ फखरुल हसन, फिर माफी मांग लीजिएगा और पूरा विपक्ष चाहेगा कि गलत स्टैंड है। ठीक है, रुक जाइए। अब रुकिए भाई, रुकिए। अब मैं साबित करता हूं, रुक जाइए। अरे प्लीज, अब रुक जाइए। हाँ, अरे रुक जाइए, मैं जनता का वकील हूं, आपकी टैगिंग की, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अब रुक जाइए फखरुल भाई, अब सुनिए, इसके बाद आऊंगा आपके पास। रुक जाइए। अरे रुकिए भाई, रुकिए, रुक जाइए प्लीज। फखरुल भाई, ना कहना पड़े कि आवाज डाउन हो, रुक जाइए। अब सुनिए, मैं जो कहने जा रहा हूं उसके बाद आपके पास आऊंगा। अब जरा एक क्लोज कैमरा इस पर रखिएगा। अरे रुकिए भाई, अरे रुकिए। फखरुल भाई सुन लीजिए ना, आपके काम की चीज है सर, इसके बाद आप टिप्पणी करिएगा। बैठने का कोई शौक नहीं। फखरुल भाई, आपके काम की चीज है, आपको 2 मिनट इसके बाद अनइंटरप्टेड दूंगा। रुक जाइए, भागिए नहीं, रुक जाइए। अरे रुक, सुनिए ना फखरुल भाई, रुकिए। अरे रुकिए, हमें साबित कर रहा हूं, रुक जाइए। और सुनिए सर, आप क्या बता रहे हैं? आप आवाज अरे सर, अरे सरकार की आवाज को ऊपर फखरुल भाई रुक जाइए, मेरे भाई प्रभु रुक जाइए। सरकार की आवाज बुलंद करना चाहते हैं। नहीं, सरकार की नहीं, जनता की आवाज को। रुक जाइए, रुक जाइए। अब ये बिल पढ़िएगा। पता नहीं आपके पास टीवी है, नहीं है, क्या है, जरा ये टेक्स्ट पर फोकस करिए भाई, ये कैमरा इस पर लाइए। इस बिल के पेज नंबर 3 पर। अरे सुनिए फखरुल भाई प्लीज, ऐसे नहीं होता है, रुक जाइए। चलिए अब सबकी आवाज डाउन करिए, पीसीआर, सिर्फ मेरी आवाज ऑन एयर जाएगी। इस बिल के पेज नंबर 3 पर पॉइंट 3 का जो लास्ट सेक्शन है, ई, द फॉलोइंग प्रोविजन शैल बी इंसर्टेड एट द एंड, नेमली provided that the existing Waqf by user properties registered on or before the commencement of the Waqf Act 2025 as Waqf by user will remain as Waqf properties except that the property wholly or in part is in dispute or is the government property। इसका हिंदी तर्जुमा ये होता है, फखरुल भाई और देश के लोग भी सुन रहे हैं और सभी मेरे विपक्ष के मित्र भी सुनेंगे, कि कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी जो इस एक्ट के लागू होने तक वक्फ के तौर पर रजिस्टर्ड है, वो हमेशा वक्फ के तौर पर रहेगी रजिस्टर्ड ही, कोई उसे छेड़ नहीं सकता है अनटिल एंड अनलेस वो डिस्प्यूटेड नहीं हो, अदालत में उस पर कोई मामला ना चल रहा हो, उसमें जो अदालत का फैसला आएगा या फिर संबंधित ट्रिब्यूनल या अदालत का जो फैसला आएगा वो माना जाएगा। यानी फखरुल भाई, आज की डेट में जो मस्जिद, जो दरगाह, जो खानकाह के तौर पर वक्फ के तौर पर रजिस्टर्ड है, वो रजिस्टर्ड रहेगी। तो आगे बोलिए, कैसे छिन जाएगी? सुन लिया मैंने, आपकी बात सुन ली। अब जवाब भी सुन लीजिए, जवाब भी सुन लीजिए, जवाब भी सुन लीजिए। मैंने आपसे कहा कि लखनऊ की टीले वाली मस्जिद पुरानी मस्जिद है जो वक्फ की संपत्ति है, उसको लेके क्या विवाद न्यायालय में नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार या उनसे जुड़े हुए संगठन वो न्यायालय में उस मुकदमे को नहीं लड़ रहे? और ऐसे कितने मामले पूरे देश में हैं। तो हम तो जो बात कह रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी बात कर रही है, तो हम तो अपनी बात आप